28 सितंबर 2003 जिस दिन मैं सिक्योर लाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले मैं महान गरीब परिवार में रहता था। मेरा गांव बोदला जो है आगरा में, वो गरीब मतलब उस पूरे के पूरे गांव में सबसे निकृष्ट परिवार अगर कोई था तो वो देवेंद्र शर्मा का था। लेकिन थैंक्स ये सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे गुरु जो यहां पर आज उस गांव का सबसे सवर्ण परिवार अगर कोई है तो वो भी देवेंद्र शर्मा का है। ये ताकत है इस धंधे की। थैंक यू वेरी मच। 11 सालों में इस बिजनेस ने बहुत कुछ हमको दिया है, देना अभी बंद नहीं किया है। अभी तो बिजनेस की जवानी आई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं मात्र 2-2.5 हजार रुपया महीना कमाने के लिए आया था, क्योंकि मैं अपनी एक कोचिंग चलाता था और कोचिंग में 5-7 हजार रुपया महीना में पूरे महीने मेहनत करके कमाता था। बीकॉम एमकॉम के बच्चे मेरे से पढ़ने आते थे और आम जिंदगी थी। एक पुराना सा स्कूटर था बजाज प्रिया और मैं रोज कोचिंग पर जाता था, रोज वापस आता था और इस तरीके की आम जिंदगी थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से आपके सामने आपने देखा वो लड़का जो कि एक नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया कभी जिंदगी में, मोटरसाइकिल भी मेरे मतलब दहेज की मिली थी मुझे, उससे मैंने जीवन चालू किया। लेकिन इस बिजनेस की ताकत की वजह से 3-3 कारें खरीदी हैं अभी इस बिजनेस की वजह से। और अभी आप देख रहे थे ऑडी की टॉप मॉडल Q3 लगभग 38 लाख रुपए की कार है। ये बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच। आपकी तालियों से लग रहा है कि आप ये जानना चाहते हो, सफलता तो आप सुबह से देख रहे हो, आप ये जानना चाहते हो कि क्या कारण ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसे कम समय में लोगों को मिलते हैं। यही जानना चाहते हो ना। हमारी आम समाज की धारणा है कि जब भी ज्यादा पैसे की बात की जाएगी तो घर परिवार में एक बात समझाई जाती है कि ना चक्कर में मत पड़ना, कोई 2 नंबर का काम होगा। क्योंकि हम परिवार में जाके अगर पूछें कि 1 नंबर का क्या होता है तो उनको 10-20 हजार रुपए महीना समझ में आते हैं, 25-50 हजार थोड़ी सी अच्छी नौकरी लग जाए तो समझ में आते हैं। जब भी लाखों की बात करोगे तो घर वाले बोलेंगे ना 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 कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। सही है ना। लेकिन मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं, क्या बिल गेट्स भी लफड़ा करके बड़ा आदमी बना है? चंद सालों में बना है। मैकडोनल्ड इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया, क्या वो लफड़ा करके या 2 नंबर का काम करके बना है? आज व्हाट्सएप वाले ने 2 नंबर का काम करके बहुत पैसे कमाए हैं। दुनिया में 2 नंबर का काम ज्यादा मतलब चलता नहीं और 14 साल से ये जो बिजनेस है वो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आजकल मैं इस बिजनेस को ऐसे देखता हूं, अगर सिक्योर लाइफ जैसी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में नहीं होती तो मेरे जैसे लाखों लोग आज भी गरीब होते। क्योंकि हिंदुस्तान में, इसको थोड़ी देर साइड कर दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिल्कुल गरीब का लड़का आए और कुछ ना लगाए और करोड़पति बन जाए? बताओ मेरे को, कोई है? नौकरी से बन सकता है? नौकरी को बहुत लोग करना चाहते हैं, नौकरी को बहुत लोग करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी क्या है, एक सबसे अच्छा साधन है जिंदगी जीने का। और मैंने एक कहावत सुनी है नौकरी के बारे में, आपको बता देना चाहता हूं। नौकरी किराए के मकान की तरह है और किराए का मकान तब तक बढ़िया है जब तक कि आपके पास खुद का मकान ना हो। जिस दिन आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म हो यानी व्यापार करने का मौका हो, क्या तब भी आदमी को नौकरी करनी चाहिए? अगर मैं नौकरी का ऑप्शन चुनता, भगवान ने मेरी नौकरी नहीं लगाई और मैं आज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं नौकरी के पीछे पहले भागता था कि मेरी नौकरी लगे। लेकिन भगवान की जो चीजें होती हैं, भगवान जो आपके लिए चाहता है वो आपसे अच्छा चाहता है। और मेरी नौकरी इसलिए नहीं लगाई होगी कि उसको कुछ और चाहत होगी, और आज चाहत आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन मैं नौकरी के बारे में आपको कुछ बात जरूर बताना चाहता हूं। नौकरी के बारे में अगर मैं बुराई करूंगा तो कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि नौकरी का खून है मेरी भी रगों में। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करी है। सही है। तो नौकरी में आजकल मैं नए लड़कों से पूछता हूं, कोई भी अच्छा लड़का अगर बढ़िया पढ़ा लिखा है तो आप उससे पूछो कि आपका सपना क्या है, तो वो बोलता है कि बीटेक एमटेक करके 50,000 रुपए महीना मिल जाएं, ये मेरा सपना है। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पर हमारी सोच बड़ी सीमित की जाती है और बहुत ही छोटी सी बातें हमको बताई जाती हैं। एक जोक बता रहा हूं आपको। एक मां से एक बच्चे ने आके बोला
कि मां एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि एक दिन एक पैर मेरा जमीन पे होगा, दूसरा पैर मेरा आसमान पे होगा। तो मां बोली, बेटा एक ही कच्चा है, क्या तू उसको भी फाड़ेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारी सोच जो है परिवारों की, समाज की, वो सिर्फ नौकरी तक सीमित है। और आजकल पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए कि भैया क्या करना चाहते हो या क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में जवाब देते हैं, आई एम डूइंग द जॉब सर। मैंने कहा यार ये जॉब का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो जॉब की स्पेलिंग होती है JOB, और मैंने इसका मतलब निकाला खुद। जानना चाहते हो? जस्ट ओबे द बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। जब तक आप बॉस को ओबे करते रहोगे, चाहे तो आपकी प्राइवेट नौकरी हो, चाहे तो आपकी सरकारी नौकरी हो, जब तक आप बॉस को ओबे करोगे तब तक नौकरी चलेगी। यानी ओबे का मतलब क्या है? बॉस से कमजोर कपड़े पहनना, बॉस से कमजोर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, बॉस से कमजोर सपने देखना, और बॉस से कमजोर खाना पीना खाना। और जब भी बॉस की बराबरी करनी चाहिए, उस दिन पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, क्योंकि जस्ट ओबे द बॉस, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिक्योर लाइफ बिजनेस क्यों अच्छा है? सिक्योर लाइफ बिजनेस इसलिए अच्छा है कि यहां इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपका बॉस नहीं है। नोबडी इज बॉस। हर आदमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है आप में से, और जो भी चाहे वो यहां आ सकता है। जैसे चौधरी साहब ने बताया कि यहां पर कोई आरक्षण नहीं है। दुनिया की हर जगह पर आरक्षण है, या तो वो जाति के नाम पे किया जा रहा है, या तो वो धर्म के नाम पे किया जा रहा है, या तो वो पढ़ाई के नाम पे किया जा रहा है, या किसी ना किसी और बात के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन एक इकलौता प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में जहां पर कोई आरक्षण नहीं है। सिर्फ एक ही आरक्षण है, मादा है, दम है तो 3 साल मेहनत करो, आ जाओ, डायमंड बन जाओ। किसने रोका है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तो ना तो धर्म पूछा जाता, ना जाति पूछी जाती, ना कोई और चीज पूछी जाती। तो इस खूबसूरत बिजनेस को नमन करते हैं हम लोग। और आज इस खूबसूरत बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सारे देख ही रहे हो। आज मैं बधाई देना चाहता हूं स्टेज से श्याम सिंह जी के परिवार को, मैं बधाई देना चाहता हूं स्टेज से राजकुमार जी के परिवार को, और बहुत सारे उन लोगों को भी एडवांस में बधाई देना चाहता हूं जो हमारे साल 5 साल रुकना चाहते हैं। कितने लोगों ने सुबह से मन बनाया है कि 5 साल तो 5 साल रुक सकते हो कि नहीं? मैक्सिमम पीरियड बोल रहा हूं, 5 साल रुक सकते हो कि नहीं? रुक सकते हो? 5 साल में आप चल के इस प्लेटफॉर्म पर यहां डायमंड बन सकते हो। सबसे शॉर्टेस्ट कैरियर है हमारे बिजनेस का। आप किसी और कैरियर को देख लो, 5 साल किसी भी बिजनेस का कैरियर नहीं होगा। और मैं आजकल एक बात बोलता हूं, स्टेज से बोलता हूं कि दुनिया का और इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई काम है, उस काम को मैं करता हूं। दूसरा हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। उस काम का नाम है सिक्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।